तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। अब ये रिकर्जन क्या होता है? ठीक है, आप सबको पता होगा कि रिकर्जन में फंक्शन जो है ना वो खुद को बार बार कॉल करता है। ठीक है, ये तो पता ही है। लेकिन इसका फायदा क्या है बेसिकली रिकर्जन का, और ये पूरी प्रोसेस बेसिकली काम कैसे करती है? अगर एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो वो स्टॉप कैसे होगा, किस कंडीशन में स्टॉप होगा, अगर वो फंक्शन खुद को कॉल करने से स्टॉप ना हुआ तो क्या होगा? ठीक है, या फिर वो रिपीटेडली कॉल कर ही क्यों रहा है? ठीक है, इसका और क्या अल्टरनेटिव है? अगर हमें ये यूज़ नहीं करना तो हम रिकर्जन की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसकी जगह पे हम रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, किस कॉन्सेप्ट की जगह पे हम रिकर्जन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली इंटरव्यूअर बहुत बारी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि रिकर्जन बताओ और रिकर्जन का एक प्रोग्राम करके दिखाओ। जैसे कि फैक्टोरियल बोल देंगे आपको, फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ रिकर्जन से, ठीक है, ना कि लूप से। तो फैक्टोरियल आपको निकाल के दिखाना होगा बेसिकली। फिबोनाची सीरीज जनरेट करके दिखाओ रिकर्जन के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से एल्गोरिथम्स में भी काम आते हैं ये। ट्री ट्रेवर्सल हो गया, ठीक है, या फिर आपका बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, वहां पर भी ये रिकर्जन की टेक्निक्स है ना, ये बहुत काम आती है गाइस। तो इसलिए रिकर्जन को सीखना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम रिकर्जन को अच्छे से देखेंगे, बेसिकली पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे है। जो आपको बैकग्राउंड में विजुअल्स नजर आ रहा है उसके थ्रू हम सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रोसेस रिकर्जन का। लेकिन उससे पहले गाइस, कल की वीडियो में मैंने क्लोजर्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि क्लोजर्स क्या होते हैं, कैसे क्लोजर्स काम करते हैं। यानी कि अभी जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है हमारी बेसिकली चल रही है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें कि मैंने फंक्शंस के बारे में समझाया, नेस्टेड फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है, उसके बाद स्कोप्स कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को सीखना भी बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, अगर आप क्लोजर बनाने जा रहे हो तो क्लोजर के लिए आपको पता होना चाहिए नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद स्कोप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फंक्शन पासिंग एज एन आर्गुमेंट, फंक्शन से एक दूसरा फंक्शन कैसे रिटर्न करते हैं, वो वीडियो भी आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है वो पूरी की पूरी रेडी है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में यहाँ पर सभी वीडियोस में डेली ऐड कर देता हूँ। 45 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है, ये वाला वीडियो मिला के 46 वीडियोस हो जाएंगे प्लेलिस्ट में। और फिर नेक्स्ट वाला डेकोरेटर से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, इससे जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसमें डेकोरेटर्स के बारे में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी प्लेलिस्ट एक और चल रही है मेरे चैनल पे, जो कि है वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, इसमें आपको HTML और CSS के एडवांस लेवल तक के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अभी जो है इसमें आगे जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, Node.js वगैरह भी आएगा उसके बाद बैकएंड के लिए। ठीक है, तो फ्रेमवर्क आ जाएगा, वो सारे ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स भी आएंगे गाइज अच्छे अच्छे, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को जो है अपने रिज्यूम में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अभी PHP का भी एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, 4 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल लंबा सा, जिसमें कि MySQL डेटाबेस के साथ समझाया गया अच्छे से PHP को। तो ये भी जाकर के आप सीख सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा बैकएंड में और अच्छे हो जाएंगे अगर इन चीज़ों को आप सीखते हैं साथ में। ठीक है, ये हो गया। और साथ में ये होगी आपकी पाइथन की प्लेलिस्ट। यहाँ पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में कि इंटरव्यू कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं पाइथन से रिलेटेड बेसिकली। प्रोजेक्ट्स भी हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से असाइनमेंट्स भी देखेंगे गाइस। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कोडिंग एरिया पे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं अपने इसके बारे में, जो आपका फैक्ट जो रिकर्जन वाला कंसेप्ट है, इसको आज हम समझेंगे गाइस। ठीक है, और फिर आपको जो है मैं पूरा समझाता भी हूँ कि कैसे रिकर्जन वर्क करता है, बेसिकली रिकर्जन में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम आ गए कोडिंग एरिया में, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज रिकर्जन। बेसिकली रिकर्जन होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद रिकर्जन कैसे काम करता है उसको मैं आपको जो विजुअल दिखाया था स्टार्टिंग में उसके थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से। और कोडिंग भी यहाँ पे हम करने वाले हैं रिकर्जन के लिए। ठीक है, तो रिकर्जन बेसिकली क्या होता है यार? रिकर्जन इज ए प्रोसेस, बोल सकते हो आप, इज ए प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यानी कि एक फंक्शन ना अपने आप को बार बार कॉल करता है रिपीटेडली। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन खुद को कॉल करता है रिपीटेडली। ठीक है, अंटिल, तब तक करता है अंटिल इट मेट्स द मेट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, और बेस केस, अभी ये क्या होता है बताता हूं आपको। ठीक है, तो और यहां तक जो है फंक्शन क्या करेगा, खुद को रिपीटेडली कॉल करेगा जब तक वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को मेट नहीं कर जाता। ठीक है, एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूटिंग जनरेटिंग आउटपुट। ठीक है, यानी कि लास्ट में वो क्या कर देगा, जैसी कंडीशन को मेट करेगा वो खुद को कॉल करना बंद कर देगा और आउटपुट को जनरेट कर देगा। और एक चीज और, इफ द फंक्शन डज नॉट बीट द स्पेसिफिक
कंडीशन, ठीक है, या फिर डज नॉट पास द स्पेसिफिक कंडीशन, या जो बेस केस है हमारा पास द स्पेसिफिक कंडीशन, देन इट causes द स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन जिसमें कि फंक्शन जो है वो रिपीटेडली खुद को कॉल करता है। ठीक है, और इस फंक्शन में ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है देखने में। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं मान लो हमें फैक्टोरियल काउंट करना है। ठीक है, फैक्टोरियल सबको पता है गाइस कि फैक्टोरियल जो होता है हमारा, किसी नंबर का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, जिसको नहीं पता गाइस पहले फैक्टोरियल के बारे में सीखो। फैक्टोरियल सिंपल चीज है बिल्कुल, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो बिल्कुल सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, इफ और एल्स की कंडीशन लगाऊंगा और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली रिकर्जन का प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फंक्शन को देखो, फैक्टोरियल का नाम था, खुद को कॉल कर दिया, फंक्शन खुद को यहाँ पर कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतने पार्ट में फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, रिपीट कॉल्स यहाँ पे कर रहा है एल्स पार्ट में। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको कॉल करते हैं, फिर आपको समझाता भी हूँ कि चल क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिकर्जन इज ए प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली टू सॉल्व द प्रॉब्लम until it meets a specific condition। ठीक है, और बेस केस, अब मैंने बोला इट मेट्स ए स्पेसिफिक कंडीशन और बेस केस, वो स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है, ये वाली इफ वाली, ये क्या है, एक बेस केस है, एक बेस केस है। ठीक है, यहां तक पहुंचना जरूरी है, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे फैक्टोरियल में 5 पास हो रहा है, ये क्या है, एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू है, और ये जो एन की वैल्यू है हमारी बेसिकली जो यहाँ पर पास हो रही है, वो यहाँ पे कंडीशन में चेक हो रही है कि जैसे ही एन की वैल्यू 1 हो, अभी 5 है, जैसे ही एन की वैल्यू 1 हो 1 रिटर्न कर दो सिंपली। ठीक है, जब तक ये एन की वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि ये बेस केस जो है ये सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक क्या करो, एल्स पार्ट में जाओ और रिटर्न में क्या करो, देखो फंक्शन कॉल भी हो रहा है यहाँ पे रिटर्न में, यानी कि यही बात आ गई ना, जिसमें क्या होता है, रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी कि एक फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, कब तक, जब तक वो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है हमारी वो क्या है, फैक्टोरियल निकालना है, उसको सॉल्व करने के लिए ये खुद को कॉल कर रहा है बार बार। ठीक है, और कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक ये क्या नहीं करता, एक स्पेसिफिक कंडीशन को मैच नहीं करता, या फिर बेस केस को मैट नहीं करता, यानी कि ये जो बेस केस है, यानी कि एन की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी तब तक ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो कॉलिंग हो रही है फैक्टोरियल की, यानी कि यहाँ पे एन, देखो आप सिंपल आर्गुमेंट एन पास हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मैंने पास कर दिया, जैसे ही 5 इसके अंदर एंटर करा, यहाँ पे आते ही ये कंडीशन चेक हुई, ये बेस केस चेक हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एल्स पार्ट में चला गया कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल इस पार्ट में गया तो यहाँ पर क्या देखा गया कि एन मल्टीप्लाई बाय फिर से फंक्शन की कॉलिंग, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यही वाला फंक्शन है, ये दोबारा से कॉल हुआ। लेकिन अब की बारी जब यहाँ पे ये कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि n-1 अपने आप में से एक माइनस करके फिर कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि अब की बारी यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n-1, मतलब कि यहाँ पे आप कह दो 4 बेसिकली। ठीक है, फैक्टोरियल में अंदर क्या पास होगा, 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा हमारा, अब इसका जब आउटपुट देखोगे तो आपको मिलेगा एक फैक्टोरियल नंबर जो कि आपका 5 का फैक्टोरियल है, वो यहाँ पे निकल के हमारे पास आ जाएगा जो कि 120 होता है। तो यहाँ पे 120 इसका जो फैक्टोरियल है वो आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, रिटर्न कराया है तो इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो मैंने प्रिंट नहीं कराया तो मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फैक्टोरियल हमारा 120। तो देखो 120 फैक्टोरियल आ गया बेसिकली। ठीक है, अब ये आया कैसे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेसिकली, अब हम चलते हैं उस विजुअल की तरफ समझने के लिए बेसिकली कि हुआ क्या बेसिकली। ठीक है, ये बेस केस है, याद रखना। ठीक है, जब तक ये इसको बेस केस को मैट नहीं करेगा तब तक ये खुद को कॉल करता रहेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब 5 माइनस, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसके स्टेप्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कॉल करेगा। एल्स पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा रिटर्न, रिटर्न में एन, एन का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, खुद को कॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ये फिर से कॉल हुआ, यानी कि अब की बार यहाँ पे कॉल क्या हुआ, ये फैक्टोरियल n-1 5-1 4 हुआ आपकी बारी। ठीक है, अब फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से यहाँ पे फैक्टोरियल 4 यहाँ पर कॉल हुआ, तो कॉल हुआ तो क्या हुआ, फिर से ये कंडीशन चेक हुई, इफ कंडीशन में आया यहाँ पे। ठीक है, और इफ कंडीशन में आकर देखा कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है, अभी क्या है, n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4 है तो एल्स पार्ट में आ जाओ, एल्स पार्ट में आके रिटर्न क्या कर दो, 4। ठीक है, इनटू ये एक ही कॉल है, यहाँ पर मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ये एक ही कॉल है,
जो यहाँ पे चल रही है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए इसको कि अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, अब की बारी जो रिटर्न हुआ वो क्या हुआ हमारा 4, ठीक है, इनटू फिर से यहाँ पे क्या हुआ एल्स पार्ट चल रहा है, देखो एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा फैक्टोरियल 4 - 1 3, ठीक है 3 हुआ, फिर से ये कंडीशन पास नहीं हुई, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 क्योंकि n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 है तो n की वैल्यू, इसका मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा एल्स पार्ट चलेगा और एल्स पार्ट में फिर से रिटर्न क्या होगा n क्या था फैक्टोरियल का 3, तो यहाँ से 3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, ये इस तरीके से देखो खुद को कॉल करता जा रहा है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही यहाँ पे जब तक ये फंक्शन है खुद को कॉल करता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, जैसे ही ये क्योंकि 3 - 1 2 होगी ना, 3 - 1 2, जब ये 2 हुई तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया बेसिकली रिटर्न एल्स पार्ट चल गया, क्योंकि 2 अभी भी यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर से एल्स पार्ट चला, एल्स पार्ट में फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या है कॉलिंग इसके अंदर ही चल रही है बेसिकली, ठीक है, अभी तक ये पूरा फंक्शन बंद नहीं हुआ है, ये जो फंक्शन है आउटर, ये पूरा अभी कॉल करना बंद नहीं किया हमने आपको, इसके अंदर ही ये कॉल करी जा रहा है खुद को, ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर ही खुद को कॉल करी जा रहा है, तो यानी कि रिटर्न कर दो 3 - 1 2, 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब की बारी फिर क्या हुआ, फिर से हुआ फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ गया 2 - 1, अब की बारी क्या बन जाएगा ये 1 बन गया, ठीक है 1 बन गया, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जैसे ही यहाँ पे आया अब ये फैक्टोरियल 1, अब जब ये कॉल होएगा दोबारा से तो यहाँ पे आप देखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, जैसे ही कंट्रोल को पता लगा कि n 1 की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे ये सिर्फ इफ पार्ट के अंदर ही जाएगा और रिटर्न क्या कर दो 1, यहाँ पे n की वैल्यू रिटर्न नहीं, यहाँ पे सिंपल 1 ही लिखा हुआ है 1 रिटर्न कर दो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे n भी लिख सकते थे, ठीक है 1 लिखा है तो 1 रिटर्न कर दो, तो 1 रिटर्न कर दिया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 120, तो यहाँ पे क्या आ गया 120, यानी कि यहाँ से ये रिटर्न होके बंद हो गया, ठीक है, अगर किसी कारणवश यहाँ पे इसकी वैल्यू इसको 1 ना मिलती, ठीक है, जब ये एक एक माइनस कर रहा है कि वैल्यू अगर इसको 1 ना मिलती, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे n - 2 लगा दूँ तो डेफिनेटली इसको एक टाइम पे आके ये रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 - 2 स्टार्टिंग में 2 3 रह गया, 3 - 2, ठीक है 1 रह गया, ठीक है 1 - 2, यानी कि मेरे को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, देखो अब ये क्या होगा यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा गाइज, और यहाँ पे जो है काफी खतरनाक काम होने वाला है अगर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंडीशन मैटर नहीं होगी और फिर ये जो है एक ओवरफ्लो में स्टैक जो है आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि ये एरर आ जाएगा एक टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो का, ये खुद को कॉल करता रहेगा और एक टाइम पे एरर आ जाएगा, मेरा सिस्टम भी हैंग हो सकता है, तो मैं इसको कॉल नहीं करूंगा यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है, तो इसको वापस वैसा ही बना देता हूँ n इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से 1 कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये चीज होगी, तो यहाँ से इस तरीके से फैक्टोरियल जो है आपका काम करेगा बेसिकली, ठीक है गाइज, और अब चलते हैं हम अपने विजुअल की तरफ दोबारा इसको समझने के लिए फिर से, और आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम करना है, वो होगा फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, फिबोनाची सीरीज यूजिंग फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है, आप करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका कोड क्या बनेगा फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, फिबोनाची सीरीज अगर मेरे को रिकर्जन से करनी है, यानी कि इस तरीके से रिकर्जन का यूज करके, तो मैं कैसे निकालूंगा फिबोनाची सीरीज, ठीक है, उसके बारे में आपको सीखना है, चीटिंग मत करना, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो बट उसके लिए पहले आपको अच्छे से समझना होगा फिबोनाची सीरीज कैसे काम करती है, वो पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता है ना प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, और उसके बाद जो है एक सम बन जाता है पूरा जुड़ के, जितने भी नंबर होते हैं उसका एक सम बन जाता है, तो वो आपको फिबोनाची सीरीज, जैसे कि आपको 10 नंबर देता हूँ तो आपको इसकी फिबोनाची सीरीज जो है 10 नंबर की फिबोनाची सीरीज मेरे को देनी है बेसिकली, ठीक है, क्या आएगी वो आपने मुझे बताना है बेसिकली, ठीक है, ये आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी, चलिए विजुअल्स की तरफ चलते हैं और इस चीज को विजुअल से समझते हैं एक बार, तो गाइज विजुअल आपके सामने है और यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, टोटल 6 स्टेप्स हैं, यहाँ पे रिकर्जन की पूरी प्रोसेस है, इसमें किस तरीके से ये काम कर रही है, देखिए सबसे पहला स्टेप हम लिख रहे हैं फंक्शन कॉल इनिशिएशन, सबसे फर्स्ट नंबर पे द फंक्शन बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि जो मेन फंक्शन है फैक्टोरियल का, उसने क्या करा, मैंने उसको कॉल कर दिया, ठीक है, फैक्टोरियल में एक नंबर पास करके मैंने उसको कॉल कर दिया, जैसे 5 पास किया था, ठीक है, अब जैसे ही इस नंबर को मैंने 5 पास किया फैक्टोरियल में, ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो फंक्शन की कॉल स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन मेट नहीं हुई, फैक्टोरियल की वैल्यू 5 थी, n की वैल्यू 5 थी, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो इसने सेकंड स्टेप की तरफ चला गया, वो क्या था, फंक्शन डिसाइड्स टू कॉल इटसेल्फ, यानी कि अब एल्स पार्ट में जाकर के आप देख सकते हो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n - 1, यहाँ पे फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा, फंक्शन ने खुद को कॉल करा, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि n - 1 है तो कॉल्स जो है वो रिपीटेडली खुद को करता जा रहा है एल्स पार्ट में कॉल, जैसे कि मैंने आपको समझाया 5 इंटू फिर 5 - 1 4 4 - 1 3,
यानी कि थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, क्लोजर टू बेस केस। बेस केस क्या है, n इज डबल इक्वल टू 1, यानी कि ईच कॉल मूव टुवर्ड्स द बेस केस, यानी कि जितनी बार भी ये कॉल कर रहा है ना फंक्शन खुद को रिकर्सिवली, ठीक है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, यानी कि बेस क्लास के पास इसको पहुंचना है, यानी कि n इज डबल इक्वल टू 1 की तरफ। यानी कि हर एक कॉल में क्या हो रहा है कि नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और उसको लास्ट में क्या करना है, बेस केस को मीट करना है, अचीव करना है, यानी कि n की वैल्यू को 1 लेकर के आना है, इसलिए वो खुद को रिपीटेडली कॉल कर रहा है, ठीक है गाइस। तो यानी कि क्लोजर टू बेस केस कॉल कर रहा है बार बार। और उसके बाद क्या हुआ, ये फाइनली क्या हुआ, लास्ट में जो है कंडीशन मेट हो गई। कंडीशन क्या मेट हुई कि जब 2 माइनस 1 लास्ट में 1 हुआ, तो क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन जो है वो मेट हो गई, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 1 आ गई और बेस केस रीच्ड, बेस केस पे पहुंच गया, बेस केस इज सक्सेसफुली मेट। अगर ये बेस केस मिल गया तो आपका फंक्शन रुक जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न कर देगा वहां से 1। अदरवाइज लास्ट के जो दो केस हैं रेड कलर में आप देख सकते हो, इनडेफिनिट रिकर्जन। अगर वो बेस केस पे ना पहुंचता, यानी कि वहां पर मान लो n इज डबल इक्वल टू 0 लिख दूं मैं, ठीक है, और उसके बाद वो रिपीटेडली खुद को कॉल कर रहा है, n माइनस 2 कर दूं फंक्शन में भी n माइनस 2 कर दूं और वहां पे 0 कर दूं, तो किसी टाइम पे अगर वो ना मैं उस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर पाया, तो क्या होगा कि फंक्शन फेल्स टू रीच द बेस केस, और फिर क्या होगा, फिर फंक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि वो एल्स पार्ट में चलता रहेगा। एल्स पार्ट में क्या करता रहेगा, खुद को कॉल करता रहेगा, बार बार कॉल करने से क्या होगा, लास्ट में स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, सिस्टम आपका एरर दे देगा, सिस्टम एनकाउंटर दिस स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब ये स्टैक क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गाइस कभी स्टैक के बारे में भी समझाऊंगा, स्टैक क्या चीज होती है। फिलहाल आप एक बार गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये स्टैक क्या होता है और स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो एक अलग टॉपिक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्जन का गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, रिकर्जन समझ में आ गया होगा कि रिकर्जन कैसे काम करता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डेकोरेटर्स का हमारा, तो चलिए गाइस फिर मिलता हूँ ना आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करके कोडिंग कीजिए, मजा आना चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, तभी मजा आएगा कोडिंग का गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।